अगर आप जेल प्रहरी परीक्षा में सफलता चाहते हैं तब मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ना काफ़ी अहम हो जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आपको 20 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर के, जो कि वर्ष 2019 और 20 के प्रश्न रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि शहरी विकास हेतु बॉन्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो शहरी विकास के लिए ऐसा पहला नगर निगम जिसने बॉन्ड जारी किए हैं वो है भाई इंदौर। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। और इंदौर को क्या कहा जाता है? इंदौर को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और इंदौर को क्या कहा जाता है? इंदौर को व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक माह राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में प्रत्येक माह राजस्व दिवस मनाया जाता है पहले मंगलवार को। ओके, महीने में जो भी पहला मंगलवार पड़ेगा उसी दिन जो है राजस्व दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कारों में व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? तो राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार जो दिए गए थे इनमें व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है पंडित उदित नारायण शर्मा को। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जैव विविधता पुरस्कारों के तहत शासकीय संस्थागत श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार किसे मिला है? तो शासकीय संस्थागत श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार मिला है वन मंडल बड़वाह को। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में मध्य प्रदेश की किस संस्था का विलय किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विलय किया गया है मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का। अगला प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मध्य प्रदेश किस जिले में एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है खरगोन में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम के तहत भोपाल और सागर में टेम्पोरल बोन लैब स्थापित की जा रही है? तो टेम्पोरल बोन स्थापित की जा रही है भाई मध्य प्रदेश के नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस के तहत। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। ओके, इस कार्यक्रम के तहत भोपाल और सागर में टेम्पोरल बोन लैब स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सरल बिजली बिल माफी योजना कब प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में सरल बिजली बिल माफी योजना प्रारंभ की गई 1 जुलाई 2018 को। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और भारत के समन्वय से देश के किन दो राज्यों में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अंत्येष्टि सहायता हेतु मध्य प्रदेश की सबल योजना के तहत 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न की कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हेतु किस राज्य के मुख्यमंत्री को चुना गया? कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष चुने गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आध्यात्मिक विभाग स्थापित करने की घोषणा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आध्यात्मिक विभाग स्थापित करने की घोषणा की मध्य प्रदेश शासन ने। प्रश्न है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने 1 जनवरी 2019 से सभी पुलिसकर्मियों का साप्ताहिक अवकाश प्रारंभ किया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश।
प्रश्न है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम किस दिनांक से लागू किए गए? तो मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 1 जनवरी 2019 से लागू किए गए। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम के अनुसार नगर निगमों में 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर महापौर को अधिकतम कितनी राशि सालाना खर्च करने के अधिकार होंगे? तो भाई 5 करोड़ रुपए सालाना अधिकतम खर्च कर सकता है महापौर, जिस नगर में 5 लाख से अधिक की जनसंख्या है नगर निगम में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के में 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों को महापौर को सालाना कितनी अधिकतम राशि खर्च करने के अधिकार होंगे? अगर जनसंख्या 5 लाख से कम है तब 2 करोड़ रुपए अधिकतम खर्च सकता है, और 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो 5 करोड़ राशि जो है महापौर खर्च कर सकता है। प्रश्न है कि मिशन वन क्लिक योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिशन वन क्लिक योजना संबंधित है छात्रवृत्ति से। प्रश्न है कि मिशन क्लिक योजना की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? तो मिशन क्लिक योजना की नोडल एजेंसी स्कूल शिक्षा विभाग को ही बनाया गया है, और ये किससे संबंधित है? छात्रवृत्ति से। प्रश्न है कि किस महापुरुष के जीवन और दर्शन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो वे हैं आदि शंकराचार्य के। विकल्प सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है? तो ये है भाई मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दलित शब्द न यूज करने का जो है आदेश दिया है। तो इसी तरह आप बने रहें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देखने के लिए, और हमारी रात 9 बजे की लाइव क्लास आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में।